जय हिंद साथियों, जय हिंद। आज मैं अपने घर पर मेरे मन की बात है कि मोतिहारी नगर निगम यह बड़ा नगर निगम है और जैसा कि मोतिहारी के बारे में आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मोतिहारी एक झील के किनारे बसा हुआ शहर है और वह झील है मोती झील। और यह मोती झील मोतिहारी के लोगों के लिए सौभाग्य है। और इस झील के किनारे बसा यह शहर, यदि इस शहर को अच्छा तरीके से बनाया जाए, जिस प्रकार से यह शहर इस झील के किनारे बसा हुआ है, यह शहर स्वर्ग हो सकता है। परंतु आज हम लोगों का यह शहर वर्चस्व की लड़ाई में फंसा हुआ है। मैंने इसके ऊपर आज मैं इसलिए इस वीडियो को बनाया हूं ताकि शहर के लोग यहाँ के सभी समस्याओं के ऊपर अपना दृष्टिकोण रख सके। यह मोतिहारी नगर निगम, जहां अभी के समय में सरकार की ओर से 700 करोड़ रुपया मिला है, जिसके बारे में नगर निगम की पिछली बार जो बैठक हुई है उसमें यह बात छन करके सामने आया। और उसमें यह बात भी सामने आया कि यहाँ पर सीवरेज बनाने के लिए 150 करोड़ रुपया और मोतिहारी नगर में ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करने के लिए 400 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसको दिया है। बावजूद उसके यहाँ शहर का जो भी विकास का काम है उसका कोई टेंडर जो है सो नहीं निकल पा रहा है। मैंने ऐसा कई अवसरों पर देखा हूँ कि नगर निगम की जो बैठकें होती है, उस बैठकों में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के वार्ड पार्षद लोग हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन रखने के बावजूद भी इनकी बातों के ऊपर कोई विशेष ध्यान और यहाँ का जो फंड है वह रिलीज नहीं हो पाता है। और हमेशा यह बात कह करके टाल दिया जाता है कि कुछ न कुछ समस्या है। ये समस्या क्या है? ये वर्चस्व की लड़ाई की समस्या है। आज शहर के मेयर प्रीति गुप्ता जी, और ये सब बात हम जानते हैं कि कोई भी नगर निगम है तो मेयर उसका सर्वे सर्वा व्यक्ति होता है। यदि मेयर चाह ले तो निश्चित रूप से उस राशि का निकासी हो सकता है और शहर का काम हो सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कई अवसरों पर हमने देखा कि शहर के मेयर और उप मेयर का बयान और यहाँ पर जो पार्षद लोग, वार्ड पार्षद जीत करके गए हैं, उनके बयान इस सबों में कोई एक रुकता नहीं है, जिसके कारण यहाँ का विकास प्रभावित हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप सब मिल बैठ करके इस शहर को विकसित शहर बनाने के लिए अपने सभी वैचारिक दुर्भावनाओं को भुला करके शहर के विकास के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। तब जा करके मोतिहारी शहर का, मोतिहारी नगर निगम का विकास हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले बार पूजा पाठ करके कुछ सीवरेज सिस्टम का नींव भी डाला गया था। आज मैं भी समझता हूँ कि बार बार ऐसा सुनने को मिलता है कि शहर में नालों के इसका काम चल रहा है, कुछ जगह काम भी चल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, कुछ वार्ड में काम भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत से वार्ड ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अछूता है। उस वार्ड में बरसात के मौसम में चाहे ऐसे भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस नगर निगम के बैठक में जिन समस्याओं के ऊपर चर्चा हुआ उसमें मात्र 2 ही मुद्दे थे, एक सफाई और दूसरा बिजली। क्या यह शहर सिर्फ सफाई और बिजली के सहारे ही चल सकता है? यहाँ गंदगी
और प्रकाश यदि कर दिया जाएगा, प्रकाश भी जरूरी है, सफाई भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ शहर का नाला भी अति आवश्यक है बनना। आज नाला नहीं होने के कारण बरसात के समय में आए दिन भी ऐसे बरसात नहीं है, फिर भी शहर के कई स्थानों पर पानी इतना जमा हुआ होता है कि वहाँ पर जाना चलना भी लोगों का मुश्किल सा लगता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अब ये नगर निगम बहुत बड़ा नगर निगम बन गया हुआ है, इसमें नगर निगम के पार्षदों की संख्या लगभग 46 है, और ये सभी 46 पार्षद यदि ईमानदारी पूर्वक अपने फंडों का सही तरीके से यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकास का काम जो है तो होगा और मोतिहारी का विकास होगा। अभी जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस शहर में 3-4 वार्ड नरकटिया विधानसभा का भी आता है और तुरकौलिया के प्रखंड का भी, यानी हरसिद्धि वगैरह का क्षेत्र भी इसके तरफ आता है, तो हरसिद्धि से भी जो है तो 2-3 वार्ड इधर के तरफ पड़ते हैं। इन सभी के ऊपर सही तरीके से विकास होना अनिवार्य है। यह काम यदि यहाँ के जनप्रतिनिधि सही तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से इस शहर का विकास होगा। इसलिए मैं खास करके यहाँ के मेयर प्रीति गुप्ता और लाल बाबू प्रसाद जो यहाँ के उप मेयर हैं और सभी पार्षदों से आग्रह करता हूँ कि एक विकसित शहर बनाने के लिए आप सब फिर संकल्पित हों और अपने कामों को ईमानदारी से अंजाम दीजिए, तब जाके मोतिहारी शहर का विकास संभव हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय